नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के ऑनलाइन बैच जीके जीएस ब्रह्मास्त्र का रिवीजन क्लास, जिसमें कि हम पॉलिटी की क्लास का रिवीजन करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो में हम रिवाइज करेंगे मौलिक अधिकार को। पिछली वीडियो में हमने मौलिक अधिकार देखा था, आगे जो बचा हुआ है आज कंप्लीट हो जाएगा। अनुच्छेद 16(6) जिसमें कि EWS यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पहले संविधान में 49.5% आरक्षण थे, जिसमें कि अब 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत 10% और आरक्षण जुड़ गया है। टोटल वर्तमान में 59.5% आरक्षण दिया जाता है, ये सब मिला करके। अनुच्छेद 17 इसके द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत पर रोक लगाई गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 किससे रिलेटेड है, तो यह अस्पृश्यता का अंत करता है। नोट पॉइंट देखते हैं। SC तथा ST के विरुद्ध अत्याचारों को रोकने हेतु अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भी बनाया गया है। नोट पॉइंट देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स यह एक निरपेक्ष नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। A फंडामेंटल राइट्स राज्य के विरुद्ध है, यानी राज्य इसका हनन नहीं कर सकता है, यह सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। फंडामेंटल राइट्स पर युक्त निबंधन लग सकते हैं। C फंडामेंटल राइट्स को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। D अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल नागरिकों को दिए गए हैं, यानी भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, तो इसमें चारों कथन सही हैं। अनुच्छेद 18 इसके द्वारा सैन्य तथा शिक्षा के अलावा सभी प्रकार की उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। जैसे किसी को भी महाराजा, महाराजाधिराज आदि की उपाधियां नहीं दी जा सकती हैं। नोट पॉइंट में देखते हैं। पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में होती है और ये उपाधि नहीं है, यानी किसी को यदि पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कार आदि दिए जाते हैं तो ये उपाधि नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यह अनुच्छेद 19 से 22 तक स्थित है। अनुच्छेद 19 इसमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी संविधान में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, जिसमें से एक समाप्त हो चुका है। वर्तमान में 6 स्वतंत्रता प्राप्त है नागरिकों को। अनुच्छेद 1A जिसमें कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, ये आप अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं, या फिर मौन रहने की स्वतंत्रता भी इसके अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 1B यह शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने की स्वतंत्रता नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन बिना हथियार के। 19(1)C संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। 19(1)D घूमने का अधिकार। 19(1)E यह निवास करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त है। 19(1)F यह वर्तमान में समाप्त हो गया है, संपत्ति का अधिकार। अब फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बल्कि अब यह लीगल राइट्स हो चुका है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। 19(1)G यह व्यापार या वाणिज्य करने की स्वतंत्रता दी गई है। आप एक कहानी के माध्यम से इसे याद रख सकते हैं। एक बाबा जी हैं जो किसी गांव में आए हुए हैं और वह सभा को उपदेश दे रहे हैं, यानी आप उपदेश से मतलब अभिव्यक्ति को याद रख सकते हैं, और वो अपना उपदेश सभा को दे रहे हैं। सभा से आप संगठन को याद रख सकते हैं। कई सभा मिलकर के ये संगठन बनाती है। संगठन होगा बिना किसी हथियार के, और इस संगठन को बाबा जी कह रहे हैं कि जाओ घूमो और प्रचार प्रसार करो धर्म का। फिर ये लोग जाते हैं प्रचार करने और वहीं पे जा कर के बस जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे रह के ये काम या व्यापार करने लगते हैं। तो आप एक क्रम में याद रख सकते हैं इसे, यानी कि उपदेश अभिव्यक्ति हो गया,
सभा करने की स्वतंत्रता यानी संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, फिर कहीं निवास करने की स्वतंत्रता और उसके बाद लास्ट में है काम या व्यापार करने की स्वतंत्रता। 19(1) नोट पॉइंट में देखते हैं, मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, वर्तमान में 6 उल्लेखित है जिसे हमने अभी देखा। 19(1) संगठन या संघ, यह 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत इसके अंदर सहकारी समिति को जोड़ा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं आर्टिकल 19(1) आर्टिकल 43B और भाग 9B या 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत ये सभी संविधान में जुड़े हैं। नोट पॉइंट देखते हैं, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) को समाप्त कर दिया गया है। अगला है प्रेस की स्वतंत्रता तथा सूचना का अधिकार। इन दोनों को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग माना गया है, यानी प्रेस की स्वतंत्रता तथा सूचना का अधिकार इन दोनों को किससे अंतर्गत माना गया है, तो ये भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के भाग के अंतर्गत माना गया है। अनुच्छेद 20 दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण यह प्रदान करता है। एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं करेंगे, यानी कि यह डबल जीओपार्डी से सुरक्षा करता है। अनुच्छेद 20 यदि कोई व्यक्ति एक अपराध किया है तो उसे 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह संविधान के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई भी बाध्य नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल नार्को टेस्ट यह संविधान में मान्य नहीं है। नार्को टेस्ट या सोडियम पेंटाथॉल को दे करके व्यक्ति को अचेत करा दिया जाता है, यानी कि वह आधा बेहोशी की अवस्था में चला जाता है और वह अब सच सब बता देता है, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय में मान्य नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 इसके तहत सभी व्यक्तियों को जीने तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। संविधान का सबसे विस्तृत भाग है, अनुच्छेद है ये देखते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ कई सारे केस हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे विशाखा गाइडलाइन केस। इसके अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण रोकने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। यह केस 1997 में हुआ था। पुट्टा स्वामी केस, निजता का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट्स है, 2017 का केस है। नवतेज कौर केस, इसमें समलैंगिकता अपराध नहीं है, 2018 का केस है। यह आईपीसी की धारा 377 को समाप्त कर दिया गया। डी में दिया गया है परमानंद कटारा केस, यानी सही समय पर इलाज, यह फंडामेंटल राइट्स है, 1989 का केस है। बाबा रामदेव का केस, नींद लेने का अधिकार मौलिक अधिकार है। शुद्ध पर्यावरण, यह एमसी मेहता का केस है, यानी शुद्ध पर्यावरण हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21A यह 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं शुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। नोट पॉइंट देखते हैं, 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में इस अनुच्छेद को जोड़ा गया है। नोट पॉइंट में देखते हैं RTE एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट, यह 2009 का एक्ट है और लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 23 से 24 के बीच है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आइए अनुच्छेद 23 देखते हैं। इसके तहत बाल श्रम तथा मानव व्यापार पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 24 देखते हैं। इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी खतरनाक कारखानों में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा, यानी बाल श्रम पर रोक लगाया गया है। यह एक प्रकार से निषेध है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से 28 के बीच स्थित है। 19(1)(b) में दिया गया है शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, लेकिन बिना हथियार के। आर्टिकल 25 में कहा गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसमें एक अपवाद के तौर पर है। धर्म, आपका धर्म के अनुरूप आचरण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिख धर्म के 5 ककार यानी केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा ये धारण करने के लिए परमिशन दी है। यानी कृपाण एक हथियार है, फिर भी यह सिख धर्म का आचरण है जिसे वो अपना सकते हैं, वो हमेशा अपने पास रखते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति को यह धारण करने का अधिकार नहीं है। आइए देखते हैं इसके बारे में। अपने अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार व प्रसार करने तथा धर्मों के अनुरूप आचरण करने का अधिकार होगा, यह अनुच्छेद 25 कहता है। और इसी अनुच्छेद के तहत सिख हमेशा कृपाण अपने पास रखते हैं। इसमें यह भी उल्लेखित है कि यहाँ हिंदू का अर्थ सिख, जैन व बौद्ध से भी है। इसमें यह भी उल्लेखित है कि सिखों के द्वारा कृपाण को धारण करना धर्म के अनुरूप आचरण है। कृपाण एक छोटी तलवार होती है। अनुच्छेद 26 देखते हैं, धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन है। अनुच्छेद 27, राज्य किसी भी व्यक्ति को एक धर्म को बढ़ावा देने हेतु टैक्स देने हेतु बाध्य नहीं कर सकता है, यानी कि धर्म के नाम पर कोई भी टैक्स नहीं वसूल सकता है। लेकिन टैक्स और फीस में अंतर होता है। यदि आप मंदिर के बाहर कहीं जाते हैं, जूते या बाइक रखने की फीस आपसे ली जाती है तो वो टैक्स नहीं माना जाएगा, वो एक सर्विस टैक्स होता है, सर्विस शुल्क होता है, यानी वो एक फीस होती है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, यह अनुच्छेद 29 से 30 के बीच स्थित है। अनुच्छेद 29 सभी अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा, यह अनुच्छेद 29 के अंतर्गत लिखा गया है। माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी। अनुच्छेद 30 देखते हैं, सभी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों को स्थापना करने तथा उसका प्रबंधन करने का अधिकार होगा। मदरसों में दी जाने वाली इस्लामिक शिक्षा का आधार अनुच्छेद 30 ही है। अनुच्छेद 31, यह संपत्ति का अधिकार जो कि फंडामेंटल राइट्स था। 44वें संविधान संशोधन 1978 जो कि लागू हुआ 79 में, इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और इसे वर्तमान में आर्टिकल 300A संपत्ति का अधिकार, लीगल अधिकार में रखा गया है, यानी अब यह एक कानूनी अधिकार बन चुका है। आइए इसे समझते हैं। संपत्ति का अधिकार जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1978 में मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया, इसे अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के द्वारा मौलिक अधिकार की पुनः प्राप्ति की गारंटी देता है। यानी मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कार्पस कहते हैं। यह पीड़ित या बंदी को सशरीर उपस्थित करना होता है। इसके अंतर्गत 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, इसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, मैंडमस कहा जाता है, यानी परम आदेश देते हैं, सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है। इसके अंतर्गत अधिकार परीक्षा, तुम्हें क्या हक था, इसके अंतर्गत यह रीट जारी की जाती है। प्रतिषेध
और 5वां है उत्प्रेषण। आइए समझते हैं प्रतिषेध और उत्प्रेषण को। अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन अभी नहीं किया है, उस दौरान रीट जारी होती है। यानी कोई अधीनस्थ न्यायालय है और अभी यह अपने क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन नहीं किया है, तभी यह रीट जारी कर दी जाती है, उसे प्रतिषेध कहते हैं, यानी प्रोहिबिशन। उत्प्रेषण है, यह क्षेत्राधिकार का उल्लंघन हो चुका है, फिर इसके बाद यह रीट जारी होती है। धत तेरी यानी रीट जारी होने पर नॉर्मल भाषा में लोग आम भाषा में बोलते हैं, उससे आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। सिरवोरी यानी धत तेरी, आप इंग्लिश से रिलेट करिएगा। अनुच्छेद 32, फंडामेंटल राइट्स का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, यह अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 226, यह हाई कोर्ट यदि फंडामेंटल राइट्स या लीगल राइट्स का उल्लंघन होता है तो यह 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है, इसे अंतरिम राहत कहा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार के हनन होने पर रीट जारी करेगा, लेकिन हाई कोर्ट मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों के हनन होने पर रीट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 33 में सैन्य बल, रॉ, CBI, IB जो कि इनके पावर को सीमित कर सकती है संसद, यानी अपने कंट्रोल में ले सकती है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के दौरान व्यक्तियों के अधिकारों को सीमित कर सकते हैं, यह पावर भी संसद के पास है। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकार का संशोधन हो सकता है, यह अंतिम शक्ति भी संसद को प्राप्त है। नोट पॉइंट देखते हैं, क्या व्यक्ति को जीने का अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है? यह केस हुआ था ज्ञान कौर बनाम पंजाबवाद 1996 में। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। अगला नोट पॉइंट देखते हैं, गर्भावस्था में भ्रूण का लिंग परीक्षण अपराध है या नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह केस हुआ था विजय शर्मा केस में, फैसला सुनाया गया कि महिला के जीवन के अधिकार का यह उल्लंघन है, यानी कि गर्भावस्था में भ्रूण का लिंग परीक्षण एक अपराध माना गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।